मॉर्निंग बच्चों, आज हम फिजिक्स चैप्टर 6 का पार्ट 6 प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर 6 है आपका। ठीक, इसका अध्ययन करेंगे। तो आपकी अगली हेडिंग थी, ठीक, देखेंगे क्या हेडिंग है आपकी। हेडिंग है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति। तो क्या हम बताएंगे, हमने थोड़ा पढ़ा भी था। ठीक है, पावर इन एसी सर्किट हमको आज तैयार करना है, इसके आगे तैयार करना है। तो देखें क्या है, वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक, यह धारा तथा वोल्टेज के गुणनफल के बराबर होती है। शक्ति क्या होता है, पावर। ठीक है, धारा क्या होती है, स्मॉल आई। वोल्टेज क्या होता है, कैपिटल वी। तो आपको क्या बताना है कि P इक्वल वी इंटू आई। ठीक, मतलब कह रहा है कि वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को शक्ति कहते हैं। व्यय मतलब खर्च। ठीक, तो यह धारा तथा वोल्टेज के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक, फिर देखें इसके अंदर हेडिंग डालनी है। ठीक, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध है। ठीक, व्हेन सर्किट कंटेन्स प्योर रेजिस्टेंस ओनली। ठीक, देखेंगे इसके अंदर क्या कह रहा है। तो हम इसमें लिखेंगे यदि परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल आर हो तो धारा स्मॉल आई तथा वोल्टेज वी सदैव, ठीक, सदैव एक ही कला में होते हैं। ऐसे परिपथ में किसी क्षण वोल्टेज तथा धारा की मान का समीकरण, तो हमको समीकरण लिखनी है धारा और वोल्टेज का। तो यहाँ पर कैपिटल वी इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी तथा आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का सूत्र है कैपिटल वी इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, वी नॉट क्या है, यहाँ पर वोल्टेज का शिखर मान है। ठीक है, और स्मॉल आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा स्मॉल आई है और ठीक आई नॉट क्या है, शिखर मान। तो देखिए धारा का शिखर मान। तो देखेंगे यहाँ पर, ठीक, आगे हम क्या लिखेंगे, अतः किसी क्षण परिपथ में शक्ति 6। तो सूत्र लिखेंगे P इक्वल वी इंटू आई। हमने ऊपर बताया P इक्वल वी इंटू आई। ठीक, तो आप देखिए P है शक्ति, V है विभवांतर, I है धारा। ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज इंटू प्रत्यावर्ती धारा। ठीक, इन दोनों का मान रख लेंगे। तो P इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, आप इसके बाद गुणा करा लेंगे। तो आपका आ जाए कैपिटल P बराबर वी नॉट इंटू आई नॉट टी इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन का गुणा करेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे एक पूरी साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान 1/2 होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह 1/2 रखना है। ठीक है, तो हमारा शक्ति 6 क्या आ जाएगा, P, ठीक, बार इक्वल 1/2 वी नॉट इंटू आई नॉट। ठीक है, फिर देखें आगे लिखेंगे P बार बराबर वी नॉट अपान रूट टू इंटू आई नॉट अपान रूट टू। ठीक, तो वी नॉट आपका सूत्र हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर रख लेंगे, मतलब हमने क्या किया है, हमने इसको बना लिया। हम इस रूप में लिखेंगे रूट टू इंटू, ठीक, आई नॉट अपान रूट टू, मतलब रूट टू का गुणा रूट टू में करें तो आपका 2 ही आएगा। ठीक है, तो हमने इसको रूट में बना लिया है। सूत्र के लिए हमको निकालना है कुछ, तो देखेंगे क्या आगे निकल के आएगा, P बार बराबर वी आर एम एस, ठीक, इंटू आई आर एम एस। तो वी आर एम एस क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, और आई आर एम एस क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सूत्र हो जाएगा वी आर एम एस बराबर, ठीक, वी नॉट अपान रूट टू इंटू आई नॉट अपान रूट टू आई आर एम एस का मान। ठीक, तो हमने इसको रख लिया, ये आपका निकल आया P बार बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस वाट। फिर देखें अगली हेडिंग है। ठीक, अगली हेडिंग है श्रेणीबद्ध यल डैश सी डैश आर अनुनादी परिपथ। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, देखें क्या है, तो हम इसमें लिखेंगे क्या करें, श्रेणीबद्ध यल डैश सी डैश आर अनुनादी परिपथ। तो हम लिखेंगे जब किसी प्रत्यावर्ती यल डैश सी डैश आर, ठीक, वैद्युत परिपथ में मुख्य धारा, ठीक, आरोपित वोल्टेज की कला में होती है। ठीक है, अर्थात प्रेरण प्रतिघात यक्षयल धारतीय प्रतिघात यक्ष सी के बराबर होता है, तो उसे परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि प्रेरण प्रतिघात यक्षीय धारतीय प्रतिघात यक्ष सी के बराबर होता है, तो उस परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। फिर देखिए चित्र है आपका, यहाँ पर धारा स्रोत दिया हुआ है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V इक्वल
ठीक है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। फिर आपका नीचे यल सी आर श्रेणी क्रमबद्ध है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करना है, सी संधारित्र है, यल प्रेरकत्व है, कैपिटल आर क्या है, प्रतिरोध है। ठीक, तो आप देखेंगे इसमें हम आगे क्या लिखेंगे, माना प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व कैपिटल यल, धारिता कैपिटल सी तथा प्रतिरोध कैपिटल आर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तब परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर रूट के अंदर लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स यल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, जो हम हल कर चुके हैं। ठीक, तो यहाँ रखेंगे प्रतिबाधा का सूत्र होता है, ठीक है, Z बराबर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स यल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, और इसके बाद एक्स यल बराबर होता है ओमेगा यल। ठीक, आपने पढ़ा है प्रेरक की प्रतिघात में, और एक्स सी धारती प्रतिघात का सूत्र हमने रख दिया 1/ओमेगा सी। तो आपका हो जाएगा Z बराबर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा यल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक, फिर देखें आगे क्या लिखेंगे, यदि आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज कैपिटल वी तथा परिणामी धारा आई के बीच कलांतर फाई हो तो tan फाई बराबर एक्स यल माइनस एक्स सी अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, फिर देखेंगे आगे क्या करेंगे, अब एक्स यल और एक्स सी का मान इसमें रख दिया हमने, tan फाई बराबर आ गया ओमेगा यल माइनस 1/ओमेगा सी अपान कैपिटल आर। फिर लिखेंगे चूंकि एक्स यल एक्स सी के बराबर है तो लिखा है एक्स यल बराबर एक्स सी, तब क्या हो जाएगा, तब हमारा आ जाएगा tan फाई बराबर 0। ठीक है, फिर देखें लिखेंगे प्रतिबाधा Z बराबर कैपिटल आर। फिर आगे देखेंगे क्या कर रहे हैं, फिर लिखेंगे अनुनाद के लिए, तो हमने लिखा है एक्स यल इक्वल एक्स सी। ठीक है, अनुनाद के लिए एक्स यल एक्स सी के बराबर होता है, एक्स यल का मान होता है ओमेगा यल, ठीक, इक्वल एक्स सी का मान होता है 1/ओमेगा सी। ठीक है, फिर देखें हमने क्या किया, त्रिज्या गुणा करा, हमने ओमेगा का गुणा ओमेगा में कर लिया, मतलब ठीक है, तो क्या किया, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 1/LC हो जाएगा। फिर इसके बाद स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे पक्ष में रूट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा बराबर 1/√LC। ठीक है, फिर इसके बाद हमने आवृत्ति का सूत्र लगाया, हमको पता है एफ बराबर ओमेगा अपान 2 पाई होता है, तो हमने लिखा एफ बराबर ओमेगा अपान 2 पाई, एफ आवृत्ति है प्रत्यावर्ती धारा की और ओमेगा आपका क्या है, कोणीय वेग है। तो ओमेगा का मान सूत्र ऊपर लिखा 1/√LC, यहाँ पर लिख लेंगे, तो लिखेंगे एफ बराबर हल करेंगे तो आ जाएगा आपका 1/2 पाई रूट के अंदर LC। ठीक है, हो जाएगा यहाँ पर इस तरह हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्या करेंगे, ठीक है, नोट में लिखेंगे अनुनाद की स्थिति में धारा तथा विभवांतर समान कला में होते हैं, तो इसलिए फाई इक्वल 0। ठीक आया था आपका। फिर देखिए आगे अगला क्वेश्चन, अब आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे, आपका चैप्टर हो गया, अब इसमें आंकिक प्रश्न है, प्रश्नों को करेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती विभव कैपिटल वी इक्वल 311 साइन 314 टी की आवृत्ति क्या है। तो हमको क्या करना है, इसमें समीकरण दिया है, ठीक है, और हमको आवृत्ति ज्ञात करना है। आवृत्ति को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, हम इस समीकरण को लिखेंगे जो कि प्रत्यावर्ती विभव समीकरण के रूप में बनेगा। तो देखें क्या लिखेंगे, समीकरण, पहले क्वेश्चन वाला लिखेंगे समीकरण कैपिटल वी इक्वल 311 साइन 314 टी, समीकरण फर्स्ट मान लिया। फिर अब सूत्र का यूज करेंगे, लिखेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टता समीकरण कैपिटल वी इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। फिर ओमेगा का सूत्र रखा 2 पाई एफ होता है, ओमेगा बराबर, ओमेगा आपका कोणीय वेग होता है, और कोणीय वेग यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका सूत्र रख लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 पाई, ठीक, एफ आ जाएगा। तो देखें कैपिटल वी इक्वल वी नॉट साइन 2 पाई एफ इंटू टी हो जाएगा। ठीक, और ये समीकरण आपका क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, समीकरण इसको सेकेंड मान लिया। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक, वी इक्वल 311, वी नॉट से हम तुलना दोनों समीकरणों की करें तो वी नॉट बराबर 311 लिख लेंगे। ठीक है, और साइन की बात देखेंगे तो 2 पाई एफ और टी से टी मिल रहा है, और 2 पाई एफ बराबर 314 लिख सकते हैं। तो हमने देखिए आगे लिखा 2 पाई एफ बराबर 314। ठीक है, फिर पाई एफ बराबर क्या लिखेंगे, 2 से हमने 314 काट दिया, पाई एफ बराबर 157, फिर एफ बराबर 157/पाई आ जाएगा, पाई अब इसके बटे में चला जाएगा तो 157/पाई, पाई का मान रखेंगे 3.14, फिर दशमलव हटाए ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो एफ बराबर एक कितना आ जाएगा 157, आगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, फिर अपान 314 अब कैंसिल कर लेंगे, 157 ठीक को कैंसिल करेंगे 314 में, तो 157 का कैंसिल किया तो 2 आ जाएगा नीचे,
ठीक, ऊपर 100 बचेगा तो हमने लिखा F बराबर 100/2 और भाग दे देंगे, ठीक, 2 का 100 में तो आपका 50 आ जाएगा। तो F बराबर 50 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक, सिंपल था। इसके बाद देखें आगे क्या है। ठीक, आंसर आ गया आपका। अब इसके बाद ठीक आवृत्ति का मतलब हर्ट्ज होता है। ठीक, इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है, किसी प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण V इक्वल 200√2 cos 100 पाई टी है। वोल्टता की आवृत्ति तथा शिखर मान ज्ञात कीजिए। तो हमें हल करना है, समीकरण लिख लेंगे। समीकरण V इक्वल 200√2 cos 100 पाई टी, समीकरण फर्स्ट मान लिया। इसके बाद हम समीकरण लिखेंगे, ठीक है, सूत्र लिखेंगे मतलब। तो यहाँ पर cos है तो cos वाला लगेगा। कैपिटल V इक्वल V0 cos ओमेगा टी, समीकरण सेकेंड है ये प्रत्यावर्ती वोल्टता का। तो हमने समीकरण सेकेंड लिखा। आप देखें समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड की तुलना करने पर तो V0 का मान 200√2 हो जाएगा। ठीक, ओमेगा बराबर, ठीक, हम लिख लेंगे 100 पाई। तो देखिए आगे हमने क्या किया है। ठीक, हमने लिखा ओमेगा बराबर 100 पाई, फिर ओमेगा का सूत्र होता है 2 पाई f, लिख लिया बराबर 100 पाई। फिर क्या किया, पाई से पाई दोनों तरफ कैंसिल। ठीक, 2 से भाग दिया 100 में तो 2 पंचे 10 मतलब 50 आ जाएगा। तो स्मॉल ये बराबर 50 हर्ट्ज। ठीक, आवृत्ति बराबर हमको ज्ञात करना था। ठीक, आवृत्ति बराबर आपका क्या है 50 हर्ट्ज। और आपका V0 शिखर मान था उसका, ठीक, हमने पहले ही निकाल लिया V0 बराबर। तो शिखर मान है प्रत्यावर्ती वोल्टता का। फिर देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये अगला क्वेश्चन है, तार की एक कुंडली में 40 फेरे हैं तथा उसका क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यह 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 20 पाई रेडियन प्रति सेकेंड के कोणीय वेग से घुमाई जाती है। कुंडली में उत्पन्न अधिकतम विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ठीक है, अब इसको हल करना है। तो यहाँ पर 40 फेरे किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल एन से। ठीक, फेरों की संख्या है आपकी कैपिटल एन बराबर 40 फेरे। क्षेत्रफल आपका कैपिटल ए है, कैपिटल ए बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 का भाग दिया जाता है और यहाँ पर स्क्वायर है तो 100 × 100 मतलब घाते बनाएंगे 10⁴ होगा 1/10⁴। फिर हम इसको जब ऊपर लेके आते हैं तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। इसको चेंज कर लेंगे तो आपका आ जाएगा कैपिटल ए बराबर 25 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक, फिर देखेंगे 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र को कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल बी बराबर 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिख लिया। इसके बाद हम आगे बढ़े तो देखा क्वेश्चन में कह रहा है लंबवत 20 पाई रेडियन प्रति सेकेंड के कोणीय वेग से। तो ये ओमेगा का मान है, ओमेगा कोणीय वेग होता है। इसका मात्रक इसमें रेडियन प्रति सेकेंड दिया है, हम लिख लेंगे। इसके बाद हम देखें आगे हमको निकालना क्या, अधिकतम विद्युत वाहक बल निकालना है। तो E0 क्वेश्चन मार्क। फिर देखें आगे क्या करना है, हम सूत्र लिखेंगे E0 बराबर NAB, ठीक, ओमेगा। इसके बाद देखिए एन का मान रखेंगे 40 × ए का मान रखेंगे 25 × 10⁻⁻4। फिर इंटू क्या करेंगे, बी का मान रखेंगे 0.5, फिर इंटू, ठीक है, ओमेगा का मान कितना 20 पाई। तो हमने बी पाई की जगह 3.14 लिख लिया है। इसको हल कर लेंगे। ठीक है, हल करने पर देखें क्या आएगा। ठीक, हल करने पर आपका आ जाएगा E0 बराबर हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा। देखिए आगे हमने हल किया, सारे मान रख दिए हैं। फिर देखिए यहाँ पर हल करेंगे तो कितना आएगा, E0 बराबर 3.14 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, हल कर लेंगे। तो हमने रखा, देखें हल किया है। इसमें 25 का गुणा 40 में कराया तो आपका 25 चौको 100, 1000 हो गया। फिर इंटू 10⁻⁻4 लिखा। फिर यहाँ पर 20 का गुणा 5 में कराया तो 100 आया और इकाई अंक के बाद दशमलव लगा लिया है, 3.14 लिखा। फिर हमने घाते बनाई है, इसमें गुणा भी कराया है तो घाते बनाएंगे 1000 था 10 तो 10⁻3 हो जाएगा। ठीक, आधार 10 लेंगे और घाते 3 है इसमें तो 3 जीरो है तो 3 हो जाएंगी। फिर इंटू 10⁻⁻4 लिखा। फिर इंटू 10 है यहाँ पर 10⁻1 कर दिया है क्योंकि घाते हमें देखनी है। फिर इंटू 3.14। तो देखें क्या किया, 10⁻3 और 10⁻1 3 1 4 और 10⁻4 में 10⁻⁻4 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर कितना बचेगा 3.14। ठीक है, E0 आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान आंसर आ गया कितना, ठीक है 3.14 वोल्ट। ठीक है, मात्रक इसका वोल्ट होता है। तो ये कर लिया। इसके बाद देखेंगे हम, ठीक, इसके बाद देखेंगे अगला
क्वेश्चन क्या है, एक प्रत्यावर्ती धारा समीकरण I बराबर 3√2 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 4 द्वारा निरूपित की जाती है। धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, समीकरण दिया हुआ है प्रत्यावर्ती धारा समीकरण, आप देख रहे हैं स्मॉल I बराबर 3√2 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 4। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। तो हमको निकालना है स्मॉल, ठीक, IRMS निकालना होगा। ठीक, तो आप देखिए पहले क्या करना है हमें। ठीक है, हमको क्या करना है, हम पहले लिखेंगे समीकरण। तो हमने लिखा स्मॉल I बराबर 3√2 साइन ऑफ, ठीक, पाई टी प्लस पाई बाई 4 समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब सूत्र लगाएंगे इसी के हिसाब से। तो क्या लगेगा, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण का सूत्र I बराबर I नॉट साइन कोष्टक में ओमेगा टी प्लस फाई आ जाएगा, फाई कलांतर है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर I बराबर I नॉट साइन, ठीक, ओमेगा का सूत्र होता है 2 पाई या कोणीय वेग का, तो 2 पाई एफ इंटू टी प्लस 5 हो जाएगा, समीकरण सेकेंड मान लिया। दोनों समीकरणों की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो देखेंगे हम यहाँ पर I नॉट का मान 3√2 हो जाएगा, मतलब धारा का शिखर मान 3√2 और निकल आएगा आंसर। फिर इसके बाद जो ओमेगा का मान देखेंगे, मतलब 2 पाई एफ बराबर 100 पाई लिखा है, टी से टी की मतलब तुलना देखेंगे बराबर में है ये, तो लिखेंगे 2 पाई एफ बराबर 100 पाई। ठीक है, इसके बाद इसको हल करेंगे, देखिए आगे हमने हल किया है और फाई का मान यहाँ पर पाई बाई कितना है 4 है। तो आगे देखते हैं आगे क्या किया हमने। ठीक है, आगे देखें हमने लिखा समीकरण फर्स्ट और सेकेंड की तुलना करने पर, तो I नॉट बराबर 3√2 ए आ गया, टी एम्पियर मतलब, तो I नॉट आपका धारा का क्या है, शिखर मान है, और इसका मात्रक एम्पियर। तो IRMS बराबर, अब क्या है, ये धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालना है, तो I नॉट अपान √2 आपको पता है, हमने बताया सूत्र। ठीक है, IRMS बराबर I नॉट अपान √2। अब इसका देखें I नॉट का मान रखेंगे, निकला 3√2 अपान √2। ठीक है, इस सूत्र का हो जाएगा √2 से √2 कैंसिल, तो आपका 3 बचेगा। तो यहाँ पर IRMS बराबर 3 एम्पियर हो जाएगा, धारा का वर्ग माध्य मूल मान बराबर 3 एम्पियर। इसके बाद हमने हल किया, ठीक है, ओमेगा टी बराबर 100 पाई टी। ठीक, ओमेगा का सूत्र रखा 2 पाई एफ इंटू टी इक्वल 100 पाई टी। फिर क्या किया, ठीक, यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल किया, टी से टी कैंसिल किया। ठीक, हमने पूरा ही रख लिया। देखिए यहाँ पर आप देखें यह बराबर 2 से 100 को भाग दिया, तो 2 पंचे 10, 50 आया, तो यह बराबर 50 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, यह आवृत्ति है, किसकी आवृत्ति है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। IRMS क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का, ठीक, वर्ग माध्य मूल मान है। I नॉट क्या है, धारा का शिखर मान है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। ठीक, तो चलें इतना हो गया। इसके बाद ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक प्रत्यावर्ती धारा व्यंजक I बराबर 14.1 साइन कोष्टक के अंदर 6280 टी प्लस पाई बाई 3 एम्पियर द्वारा दिखाई जाती है, इसका वर्ग माध्य मूल मान एवं आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समीकरण देखेंगे, स्मॉल I बराबर 14.1 लिखा है, साइन कोष्टक के अंदर 6280 टी प्लस पाई बाई 3। ठीक, समीकरण फर्स्ट हो गया। इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा समीकरण का सूत्र लगाएंगे, तो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 लिख लेंगे, समीकरण सेकेंड हो गया। दोनों की तुलना कराएंगे समीकरण फर्स्ट सेकेंड की, तो आपका कितना आ जाएगा, I नॉट का मान देखेंगे इसी से, तो 14.1 है, लिख लिया। ठीक है, मात्रक बगल में लिख लेंगे, यहाँ पर एम्पियर, ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखा, ठीक है, लिख लेंगे। इसके बाद देखो हमने क्या किया, हमने लिखा ओमेगा टी बराबर कितना, आप लिखेंगे ओमेगा बराबर यहाँ पर कितना, ओमेगा का सूत्र होता है 2 पाई एफ। ठीक है, 2 पाई एफ लिख लेंगे। तो देखिए आगे हमने लिखा ओमेगा टी बराबर 6280 टी लिखा होगा। ठीक है, टी से टी कैंसिल है, तो अब देखिए ओमेगा बराबर 6280। ठीक, ओमेगा का सूत्र होता है 2 पाई एफ, कोणीय वेग का 2 पाई एफ। ठीक, तो आप देखिए 2 से कैंसिल की करेंगे 6200, 2 पाई नीचे लिख लिया, यह रोक लिया, यह बराबर 6280 बटे 2 पाई, पाई का मान 3.14 कर लिया। ठीक है, फिर हम गुणा कराएंगे, तो 2 का गुणा हमने कर लिया 3.14 में, तो आपका आया कितना, 628। ठीक हो गया, 628 और 628 में कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, ठीक, दशमलव हटा है, 2 जीरो पर बढ़े हैं, फिर कैंसिल किया है हमने, तो हमने देखे नीचे पूरा एक एक हल करके लिखा है इसमें। ठीक, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए और आपको समझना है। ठीक, इसके बाद देखिए स्मॉल एफ बराबर लिखा हमने 628 और 3 जीरो, 1 जीरो इसमें था और नीचे के जो 2 संख्याएं हैं दशमलव हटाया, 2 जीरो ऊपर बढ़ाए हैं। 628 से 628 कैंसिल, 1 आया ऊपर, तो 1 के बाद 3 जीरो है, लिख लिया, तो एक कितना 1000 आ गया। तो स्मॉल एफ बराबर आपका आंसर आ गया 1000 हर्ट्ज। ठीक, तो इतना आ गया। अब इसी के बाद हमको कुछ और निकालना था क्या, नहीं निकालना था, तो इसी के बाद हमारी क्लास अगली होगी, उसमें भी हम आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक।
ठीक, इन प्रश्नों को आपको इसका रिवीजन करना है और इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि ये इस चैप्टर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक्स क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।